मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व के बारे में हम लोगों ने काफ़ी बातें कर ली हैं और कल मैंने मॉडल के तौर पर जो पर्सनालिटी आपके सामने रखी थी, मुझे लगता है कि उनके माध्यम से अंतर्मुखी व्यक्तित्व के जो लक्षण होते हैं, जो गुण होते हैं, जो उनमें रचनात्मकता की क्षमता होती है, उसके बारे में एक इम्प्रेशन तो आपके दिमाग में बन ही गया होगा। बस अब धीरे धीरे जब आप इसे व्यवहार में लाने लगेंगे, जैसे कि आप किसी व्यक्ति से मिलेंगे, आप सोचेंगे कि अंतर्मुखी है या बहिर्मुखी है, और आपको लगेगा कि अच्छा ये अंतर्मुखी है, तो आप अनुमान लगा सकेंगे कि अच्छा ये इस तरह के व्यक्ति होंगे, इस तरह का इनका व्यवहार और आचरण होगा। तो इससे आपको अपने जीवन को समझने में, लोगों को समझने में, समाज को समझने में, और सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को समझने में बहुत मदद मिलेगी। देखिए, होता यह है कि जब हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो हमें पता नहीं लग पाता है कि हमारे लिए कितनी उपयोगी है, लेकिन जब हम उसका इस्तेमाल करने लगते हैं तो आगे जाकर पता लगता है कि अरे बाप रे, सचमुच ये बात तो उस समय छोटी सी लग रही थी, लेकिन अब यह कितनी महत्वपूर्ण हो गई है। तो अब मैं अंतर्मुखी पर बात न करके बेहतर समझ रहा हूं कि हम बहिर्मुखी व्यक्तित्व के बारे में कुछ बातें करें, बावजूद इसके कि मैं ये जानता हूं कि बहिर्मुखी व्यक्तित्व के बारे में आप सब काफी कुछ जानते हैं और मेरे पास नया कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व यानी कि जो अपने अंदर न उतर करके बाहर ज्यादा उतरता है या अपने आप को बाहर ज्यादा बिखेरता है। देखिए, जब मैं कह रहा हूं कि बहिर्मुखी व्यक्तित्व अपने आप को बाहर ज्यादा बिखेरता है, इसका मतलब आप ये बिल्कुल मत लगा लीजिएगा कि वह अपने आप को बाहर ही बिखेरता रहता है, ऐसा नहीं है। मैंने कहा ज्यादा बिखेरता है, यानी कि अपने अंदर वह कम उतरता है और बाहर वह अपने आप को ज्यादा बिखेरता है। तो ऐसे में क्या हम ये मान ले, जैसा कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व के बारे में हमने जाना है, कि ऐसे लोग अपनी एनर्जी को कंजर्व नहीं करते, यानी कि अपनी जो ऊर्जा है उसका संचयन नहीं करते, अपनी ऊर्जा को यूं ही बेकार करते रहते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच पूछे तो बहिर्मुखी व्यक्तित्वों को लेकर के काफी कुछ ये गलत फहमी हो जाती है कि भैया ये तो बहुत बोलता है, बहुत बाहर बाहर घूमता रहता है, लोगों से मिलता जुलता रहता है, तो ये तो बस ऐसे ही होगा। नहीं, मैंने कहा ज्यादा बाहर बिखेरता है। तो वो अंदर क्या करता है? क्या अंदर भी उसके कुछ होता है? जी हां, अंदर उसके कुछ होता है। इस पॉइंट पर बहिर्मुखी और अंतर्मुखी व्यक्तित्व में फर्क ये होता है कि जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व का जो मालिक होता है, वह लगभग लगभग सारी चीजों को ही अंदर इकट्ठा करता रहता है। लेकिन जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व का मालिक होता है, वो उनमें से कुछ चीजों को अंदर इकट्ठा करता है, और जिन चीजों को वो अंदर इकट्ठा कर लेता है उसमें से वो चुनता है कि मैं किसकी गहराई में उतरूं, और फिर वो लगातार उसकी गहराई में उतरता चला जाता है, उतरता चला जाता है कुछ चीजों के बारे में। मैं खासकर बहिर्मुखी व्यक्तित्व और अंतर्मुखी व्यक्तित्व के बारे में अभी जो बात कर रहा हूं, जो मैंने अभी बात कही, इसके बारे में फिर से दो पर्सनालिटी आपके सामने रखता हूं। फिल्म जगत से आप शायद परिचित होंगे ही। दो तरह के व्यक्तित्व, अंतर्मुखी और व्यक्तित्व, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। गुरुदत्त जी का नाम आपने सुना होगा, जो हमारे यहाँ के बहुत बड़े फिल्म निर्देशक रहे हैं। प्यासा जैसी फिल्म जिन्होंने बनाई है, अद्भुत फिल्म निर्देशक, और यहां तक कि वो एक्टर भी थे। मैंने शायद ही उनकी कोई फिल्म छोड़ी हो। बहुत अच्छी गजब की उनमें फिल्म विधा की समझ थी। गुरुदत्त गुरुदत्त अंतर्मुखी व्यक्तित्व के मालिक थे। वो बहुत ज्यादा लोगों से मिलते जुलते नहीं थे, इमोशनल बहुत ज्यादा थे। तो अपने अंदर ही वो रहते थे, चलते चलते रहते थे, अपने अंदर ही वो सफर करते रहते थे, और जो कुछ भी हासिल कर पाते थे सफर के दौरान, फिल्मों के जरिए हम सबको सौंप देते थे। इन्हीं के पैरेलल एक दूसरा व्यक्तित्व है, लगभग लगभग पैरेलल, और वो है राज कपूर साहब। पैरेलल में इस मायने में कह रहा हूं, गुरुदत्त जी के थोड़े समय बाद से ही राज कपूर आते हैं। हालांकि उनके फिल्म जीवन की यात्रा गुरुदत्त जी के समय में शुरुआत हो गई थी, लेकिन वो फिर गुरुदत्त जी के बाद बहुत लंबे समय तक हमारे साथ रहे। राज कपूर साहब, राज कपूर साहब भी फिल्म निर्देशक थे, राज कपूर साहब फिल्म एक्टर भी थे, गुरुदत्त जी भी फिल्म एक्टर थे। लेकिन दोनों के व्यक्तित्व में जो फर्क था वो ये कि राज कपूर साहब बहिर्मुखी व्यक्तित्व के मालिक थे। उनके पास थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए तो आपको ढेर सारे किस्से, कहानियां, हंसी मजाक, ये सब सुनने को मिलेंगे। मेरा सौभाग्य है कि मैंने उन्हें देखा है।
ये मेरा सौभाग्य है। थोड़े समय में ही वो बकायदे पूरे के पूरे माहौल को अपने कब्जे में कर लेते थे, अपने बोलने की कला के अंदाज में। और सच पूछे तो जितना बड़ा उनका नाम है तो लोग तो चुंबक की तरह उनकी ओर खींचते चले जाते थे। अब ये दो व्यक्तित्व हैं। गुरुदत्त अंतर्मुखी व्यक्तित्व, महान फिल्में बनाई। राज कपूर बहिर्मुखी व्यक्तित्व, इन्होंने भी महान फिल्में बनाई हैं। जो फिल्म इनकी फ्लॉप हो गई, मेरा नाम जोकर, मैं उसे एक महान फिल्म मानता हूं। और शोमैन तो इनके जैसा कोई हुआ ही नहीं। तो अब आप देखिए कि दोनों ही अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज हैं और दोनों का क्षेत्र भी एक है, लेकिन व्यक्तित्व के मामले में दोनों अलग अलग है। तो यहां प्रूफ हो रहा है ना कि राज कपूर जैसे व्यक्तित्व फिर क्या करते हैं, कुछ चीजों को चुनते हैं और उसे अपने अंदर उतारते चले जाते हैं। और जो गुरुदत्त जैसा व्यक्तित्व होता है वो क्या करता है कि सभी चीजों को अपने अंदर उतारता चला जाता है और उनमें से कुछ चीजों को ला करके समाज को सौंप देता है। तो दोस्तों, आप सब इन मुद्दों पर विचार करें और मुझे इजाजत दें। नमस्कार।